देश में बेरोजगारी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार का चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही बलात्कार की एक घटना सामने आई है, जिसमें दो बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार किया गया। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सच झूठ की जानकारी में। ये घटना असम के कछार जिले की है। समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं वो अच्छे हैं या बुरे। हम किसी पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी पर भी भरोसा करें तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्ती आप करेंगे और अगर वो व्यक्ति धोखा देता है तो भुगतना आपकी पूरी फैमिली को पड़ता है। असम में जो घटना घटी है, उस महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो उसके पड़ोसी ने ही किया है। आरोपी की दरिद्रता और क्रूरता तो देखो। पहले तो बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार करता है और फिर जब बलात्कार कर लेता है उसके बाद महिला के ऊपर तेजाब फेंक देता है। इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश में। ये घटना है 22 जनवरी की, जहां 28 वर्षीय ड्राइवर ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला का बलात्कार कर दिया। जब वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है तो महिला घर में चला जाता है। देखता है दो बच्चे हैं जो छोटे होते हैं। फिर उस बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार करने लगता है और जब बलात्कार कर लेता है तो चेहरे पर तेजाब फेंक कर फरार हो जाता है। जब शाम को महिला का पति आता है घर तो देखता है कि उसकी पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर होता क्या है, वो महिला को ले जाकर अस्पताल ले जाता है। वहां पर उसका इलाज होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है तो उसकी हालत काफी गंभीर हो जाती है। पुलिस मामले की जांच करती है। अब कुछ सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। क्या हम इसी दिन के लिए आजाद हुए थे? क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें इसी उद्देश्य से आजादी दिलाई थी कि हम अपनों का ही खून करें, सिर्फ अपनी माँ बहन को इज्जत दें और दूसरों की माँ बहन की इज्जत उतारें? जब हम देश में बेरोजगार, हत्या, लूटपाट जैसी घटनाओं से उबर नहीं पाएंगे तो देश का विकास क्या खाक होगा। एक तरफ तो सरकार ये दावा कर रही है कि भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आने वाला है और दूसरी तरफ देश मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझता जा रहा है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। युवा क्या, बूढ़े, युवा सब इसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसे हुए हैं। कोई कुछ नहीं समझ रहा। लोग अपनों के ही दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। ये हालत आज हमारे देश की है। अगर ऐसे ही विश्व गुरु बना जाता है तो हमें नहीं बनना विश्व गुरु, हमें बस एक अच्छा नागरिक बनना है। कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब उस वक्त हमारे देश सोने का चिड़िया भी था भारत। कुछ तो हमारे देश का सोना मोहम्मद गौरी जैसे राजा लूट कर ले गए। जो बचा था वो 16वीं शताब्दी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज लूटपाट कर लेकर चले गए। अब हमारे देश में एक ही चीज बढ़ती जा रही, वो है बेरोजगारी, किसानों का जन आंदोलन। अब हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि बेरोजगारों का देश कुछ दिनों बाद कहा जाएगा। यही नाम मिलने वाला है कुछ दिनों बाद हमारे देश को। भारत जब भी कभी संसाधनों की तुलना किसी देश से करेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान से करेगा। वो चाइना से क्यों नहीं करता, वो इंग्लैंड से क्यों नहीं करता, जापान से क्यों नहीं करता? ऐसे देशों से तुलना करो, तब समझ में आए कि हम विश्व गुरु बनने के काबिल हैं या नहीं भी। तब समझ में असलियत सामने सबके सामने आएगी। क्या अपराधियों को अपराध करने से पहले कानून और प्रशासन का डर नहीं होता? वो ऐसे ही अपराध करते चले जाते हैं। ये सवाल आज भी सवाल बने हुए हैं, इनका जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों इस देश का नागरिक पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी करना चाहता है, रहना चाहता है, वो अपने देश के विकास में क्यों नहीं योगदान करना चाहता? आज भी बहुत से इलाकों में, पिछड़े ऐसे इलाके हैं जहां पर शिक्षा के साधन नहीं है। गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित आज भी हैं। तो हम अपने देश के बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा, हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? नेताजी ने जो कहा युवाओं ने मान लिया, उनके पीछे पीछे चलते गए। ये भी नहीं सोचते हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग, हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमें किस उद्देश्य से पढ़ाया है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे देश में तो आजकल यही हो रहा है, कभी छात्र जन आंदोलन कर रहा है तो कभी किसान जन आंदोलन कर रहा है तो कभी जवान। सवाल बढ़ते जा रहे हैं और इनका जवाब देने वाला कोई व्यक्ति, कोई सरकार नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी करें, किसी से दोस्ती करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका जुर्माना आपके फैमिली को भी भुगतना पड़ सकता है। ये वीडियो बनाकर मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, बस मैं आपकी ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं।